हेलो, कैसे हो? सब बढ़िया। तो पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था। हमने कुछ मिसलिनियस एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे। ठीक है। हमारा एक मिसलिनियस एग्जाम्पल बचा हुआ है, फिर हम लोग को एक्सरसाइज शुरू करनी है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं क्योंकि वो मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है। तो अब जो हमें मिसलिनियस एग्जाम्पल करना है, उसको करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा, कंसेप्ट थोड़ा जानना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, इसी में से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। 6 मार्क्स बहुत वैल्यू करता है 6 मार्क्स पेपर में। ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्या आपका टॉपिक है? बेसिकली ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमें कर रहे हैं ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स। आपको पहले 2 सेट्स का करवाया था, लेकिन अब हमें पढ़ना है 3 सेट्स का। ठीक है। ठीक है। क्लास 11th सेट्स शुरू करता हूँ फिर। ठीक है। चलो, देखो क्या मतलब है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बना रहा हूँ। ये क्या है? यूनिवर्सल। ठीक है, यू कहते हैं। ठीक है। और ये एक सेट दे दिया है। पहले आपको सिर्फ 2 सेट पता था, एक ए और एक बी। ठीक है। लेकिन अब आपको एक और सेट आपको इंक्लूड कर दिया यहाँ पे, फिर आपका इसमें सी। ठीक है ये चीज़। अब यहाँ पे करने के लिए, ठीक है, फिर यहाँ भी वही बात कि जैसा वहाँ पे था कि ए यूनियन बी का होगा, इसमें क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसमें? एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ज़रा बताओ क्या होगा ए यूनियन बी यूनियन सी? वो तो ये पूरा ही हो जाएगा ना, ये पूरा हिस्सा जो है। जैसे ए यूनियन बी होता था वैसे ये वाला सेम चीज़। लेकिन अब इसे लिखे कैसे हम लोग? अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, इस पार्ट को मैं ले लेता हूँ ए। ठीक है। इतने हिस्से को इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी। ठीक है। समझे मैं लेके से रहा हूँ? मैं ऐसे ले रहा हूँ कि ये जो पार्ट है ना, इतना हिस्सा सिर्फ, जैसे कि ये बी वाला है, मैंने बी वाला से इतना हिस्सा ले रखा है, बी वाला इतना बी हिस्सा, वैसे इतना इतना हिस्सा ई का है, इतना हिस्सा एफ का है, इतना हिस्सा डी का है, इतना सी का, इतना ए का, इतना जी का। अच्छा, क्या मैं ये बोलता हूँ फिर तुम्हें सीधा सीधा कि ये जो आपका होगा यूनियन दिया तो सबका प्लस एडिशन हो जाएगा फिर तो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, यानी कि ये मेरा यूनियन है। ठीक है। लेकिन हमें तो फॉर्मूला जानना है। फॉर्मूला क्या होगा? मैं इसको ऐसे ही कराऊँ कोई भी क्वेश्चंस को। ठीक है। लेकिन हम थोड़ा बता देते हैं फॉर्मूला होगा क्या, समझना ज़रूरी है। अच्छा देखो, मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। ठीक है। एन ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक है। जो क्या हो सकता है देखो। अच्छा, पहले मैं बात करूंगा ए यूनियन बी का। बताओ क्या होता है? ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है फॉर्मूला। हाँ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जरा एक चीज़ और ध्यान दो यहाँ पर। अब जरा बताओ, अब ए यूनियन बी कर लिया, मैं बी यूनियन सी करूंगा। जरा बी यूनियन सी क्या होगा? यानी कि एन बी प्लस एन सी और माइनस एन बी यूनियन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी है ना। लेकिन एन बी तो ऑलरेडी है, तो मुझे सिर्फ क्या बचेगा? एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी आ गया ना। एन बी प्लस एन सी माइनस बी एन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो, अब मेरा बच गया ए सी। अब ए यूनियन सी का बताओ क्या होता है? एन ए प्लस एन सी। देखो एन ए प्लस एन सी तो ऑलरेडी है, तो मेरा क्या बच गया? सिर्फ माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी बच गया सिर्फ, क्योंकि एन ए और एन सी तो है। अब फिर ये बचता है ना माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। ये समझ में आई बात? अब देखो जरा मैं क्या लिखने वाला यहाँ पर। अच्छा बताओ, ये फॉर्मूला क्या यही है? नहीं, मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला ये नहीं है। ठीक है। एन ए क्या है? एन ए क्या है? यानी कि सबको टोटल ये पूरा ना, एन ए तो पूरा, यानी कि क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में लिख सकता हूँ, इसमें कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब एन बी बताओ क्या होगा? ये बी वाला, बी डी ई एफ, यानी कि प्लस बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसमें कोई शक नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए और बी में कॉमन हिस्सा क्या है? बी डी है ना, ध्यान देखो ए और बी में है ना। देखो मैं अगर ए और बी बनाऊँ यहाँ पर, ए और बी बनाऊँ, ए और बी बनाऊँ, देखो ऊपर बी है नीचे डी है, तो ये तो कॉमन है कि नहीं है दोनों में? लेकिन ये बाहर माइनस साइन है, तो माइनस की वजह से माइनस डी माइनस बी। ठीक बात है। अब सी का बताओ क्या होगा? अब इस सी के लिए
सी का तो ये पूरा रीजन है, यानी कि सी डी एफ जी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। अब जरा ये देखो, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी में क्या कॉमन है? ये रहा बी ऊपर की तरफ पे और ये रहा सी नीचे की तरफ पे। ये बी और ये सी, देखो ये बी और ये सी, क्या कॉमन है दोनों में? डी और एफ, डी और एफ। ध्यान से समझना, ठीक है। तो लेकिन माइनस में है तो माइनस डी माइनस एफ। अब बताओ ए और सी में क्या कॉमन है? सी डी, लेकिन माइनस है तो माइनस सी माइनस डी, ठीक है। अच्छा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखते हैं जरा। ये बी कैंसिल हो रहा है क्या आगे जाकर? क्या बी 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 नहीं है, बी। देखो डी तो कैंसिल हो रहा है, डी से डी, ये वाला डी कैंसिल हुआ, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हुआ। अच्छा ठीक है, और क्या और कुछ कट रहा है क्या? इस माइनस डी से, इस माइनस डी से ये वाला माइनस डी कट, ये प्लस डी कट रहा है। और मेरा क्या कट रहा है? मेरा और कुछ कट रहा है क्या? मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज लिख दी है ना। ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, प्लस बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, फिर माइनस डी माइनस बी, माइनस डी से प्लस डी और माइनस बी से प्लस बी कट गया, ठीक है। अब सी वाला लिखा तो सी डी एफ जी, सी डी एफ जी, ठीक बात है बिल्कुल। और यहाँ से फिर बी और सी का कॉमन, बी और सी का कॉमन क्या है? डी एफ है, डी एफ लिख दिया। और यहाँ से फिर ए और सी का कॉमन है सी डी, तो मैंने सी डी भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ से माइनस सी से प्लस सी कट रहा है, ठीक है। और मेरा यहाँ से कट रहा है, बस, और कुछ तो नहीं कट रहा। अच्छा मैं देखो, मेरा एफ से ए भी कट रहा है, बस, और कुछ नहीं कट रहा। अब जो बच गया जरूर से लिखो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अच्छा ये भी तो कट रहा है, प्लस डी और माइनस डी, चलो ठीक है, प्लस, अच्छा डी तो बचा नहीं है ना, ए बी सी ई एफ जी, और कुछ तो नहीं बचा ना। क्या देखो, ये और ये क्या दोनों सेम चीज है? क्या दोनों सेम है? क्योंकि यही तो हमने निकाला था ना। देखो ए बी सी ई एफ जी है लेकिन डी नहीं है, तो मुझे डी जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डी जोड़ देता हूँ, यानी कि फॉर्मूले में भी डी जुड़ेगा। और डी के लिए क्या है, जरा ध्यान, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्या डी ए में क्या है? देखो ए के एलिमेंट्स बताओ क्या क्या है? ए बी सी और डी। अच्छा बताओ बी के क्या है? बी डी ई एफ। अच्छा बताओ सी के क्या है? सी डी ई एफ। जरा बताओ तीनों में किससे कौन सी चीज़ है जो कॉमन है? डी डी डी, तीनों में कॉमन है। तो ये तो तीनों में जो कॉमन होता है उसे क्या कर कहता हूँ मैं? फिर कॉमन को हमेशा इंटरसेक्शन कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, यानी कि डी है क्या बेसिकली? ये क्या है जो मैंने डी जोड़ा है? वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। अब मेरा चीज़ पूरी हो चुकी, और यही मेरा होता है फॉर्मूला। टाइम लगा वीडियो बनाने में, लेकिन थोड़ा ध्यान से फॉर्मूला कैसे बनाए, ठीक है। हो गया ये चीज़। अब हम बात करेंगे एग्जैक्टली 2 एट अ टाइम। देखो अब हम यहां बात करते हैं एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट। एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट का क्या मतलब है? जैसे मैंने यहां बनाया था आपका ये वाला, ये और ये था ए, ये रहा बी और ये रहा सी। और मैंने इसको ए बी सी डी ई एफ और जी माना था इसको मैंने, ठीक है। चीज एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या होता है? वो रीजन, वो पार्ट जो दो में, जो सिर्फ और सिर्फ 2 में कॉमन हो। इन दोनों में कौन सा कॉमन रीजन है? इन दोनों में कौन सा कॉमन है? बी डी। लेकिन डी तो इस सी वाले में भी है, लेकिन ए और बी में एक ऐसा है जो सिर्फ ए और बी में ही कॉमन है। वो क्या है? सिर्फ बी, है ना। अब देखो ए और सी में क्या कॉमन है? सी डी, लेकिन डी तो बी में भी है। लेकिन ए और सी में सिर्फ कॉमन क्या है? एक सी कॉमन है। अब बी और सी में उस तरह से क्या कॉमन है? एफ कॉमन है। यानी कि अब हमें पता लगाना है कि व्हाट इज बी प्लस सी प्लस एफ निकालना है हमें बेसिकली, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको? ठीक है, देखो इसका एक सीधा फॉर्मूला क्या है, जब भी कभी ऐसा निकालना। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कैसे निकाल रहा हूँ। मैंने देखा है कि ये जो हिस्सा है बी और डी है क्या बेसिकली? ए और बी का इंटरसेक्शन है ना। अच्छा बताओ, मुझे निकालना है एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट। इसका फॉर्मूला देखो क्या बना रहा हूँ मैं, एन
ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या है, ए और बी में कॉमन सा क्या है, बी डी। ए और बी में कॉमन क्या है, पूरा पूरा बी डी है ना, ठीक है, बी प्लस डी, ठीक है, और ये दोनों ऐड करूंगा और फिर यहां पर प्लस करूंगा। बी और सी में कॉमन क्या है, यानी कि एन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि प्लस डी प्लस एफ, फिर प्लस ए और सी में कॉमन यानी कि एन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि इसमें क्या होगा, सी प्लस डी। लेकिन ध्यान दो ये मेरा क्या हो जाएगा बताओ जरा, इसको मैं अगर लिखूंगा तो क्या बनेगा, बी प्लस सी या बी प्लस एफ प्लस सी, और डी कितने बार, 3 बार है ना, तो प्लस 3D। लेकिन मेरे को क्या निकालना है, मुझे BCF निकालना है। देखो BCF मुझे हटाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, बेसिकली -3D करना पड़ेगा। और अगर -3D करा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे चेंज करा हुआ है तो मुझे यहाँ पे क्या फॉर्मूला करना हुआ है, 3। और हमें पता है कि D क्या होता है, D तो तीनों में कॉमन रीजन होता है ना, जैसे हमने करा था अभी, यानी कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बात क्लियर हुई? तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है इसका, है ना। अब तो कट के क्या आंसर आएगा, B प्लस C प्लस F आ गया ना। बात क्लियर हुई कैसे निकाला मैंने इसको, इसमें डाउट नहीं ना। ए और बी में कॉमन रीजन क्या है, ए और बी। देखो ए, ये बी बनाया था, ये डी और इसी ऐसे में लिखा था, ये ई और एफ लिखा था। देखो ध्यान से, बी और ए और बी में क्या कॉमन है, बी डी। बात समझे कैसे कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। डाउट तो इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिक्कत होगी तो बार बार देखो, और डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट्स में लिख देना, फिर पूछ लेना। चलो अब हम आगे करें। चलो ये एक मैंने क्वेश्चन लिया है, फिर तभी मैं फिर कराऊंगा एग्जाम्पल के क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे आपका। क्या बोलेगा, इन अ सर्वे, एक सर्वे हुआ जिसमें 25 स्टूडेंट लिए गए। हमें यहाँ तो पता नहीं कि ये क्या है, यूनियन तो नहीं पता, तो हम सीधा क्या ले लेंगे, NU यूनिवर्सल 25 लिख लिया पहले मैंने ये चीज। अच्छा बहुत बढ़िया। अब आगे बताओ क्या है इसमें फिर। इट वॉज फाउंड दैट 25 बच्चों का सब सर्वे हुआ तो ये हमें ये मिला कि 15 हैड टेकन मैथ्स, यानी कि NM कितना है, 15, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे NM 15 है। 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 हैड टेकन फिजिक्स, बहुत बढ़िया। 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, ठीक है, लिख दिया। 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, एंड का मतलब इंटरसेक्शन दोनों, यानी कि मैथ्स एंड केमिस्ट्री। 5 बच्चे ऐसे जिन्होंने दोनों ली थी, मैथ्स भी ली थी उन्होंने, केमिस्ट्री भी ली थी, ठीक है। और यहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स वाले कितने, 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, यानी कि मैथ्स एंड फिजिक्स ली थी, कितने थे, 9, ठीक है। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ली वो 4 बच्चे थे। एंड 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मैथ्स भी ली, फिजिक्स भी ली, केमिस्ट्री भी ली। बाप रे बाप, बहुत बढ़िया। जिन्होंने मैथ्स भी ली यानी कि फिजिक्स भी ली और केमिस्ट्री भी ली, एक ऐसा मैं भी हूं। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते। लेकिन मैं तो आपने तो ये बोल रहा हूँ, यानी कि PCM ली, मैंने तो बायो भी ले ली थी। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। 3, ठीक है। NU ये सब हमने लिख दिया, जो क्वेश्चन में देखा मैंने वो सब लिख दिया है। अब फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैड ओनली क्रिकेट, ठीक है, दैट हैड टेकन ओनली क्रिकेट, कुछ गलती लग रहा है क्वेश्चन में, लग रहा है ओनली केमिस्ट्री होगा ये, क्या यार, केमिस्ट्री, ठीक है। चलो कभी बार हो जाती गलतियां, ठीक है। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। ओनली केमिस्ट्री ओनली मैथ्स, ये देख कर मैं कुछ नहीं पता लगा पा रहा। देखो 3 वाला आ गया। 3 वाले के लिए क्या करना है, सिंपल फॉर्मूले, बड़े फॉर्मूले में, कुछ फॉर्मूले से नहीं करवाऊंगा आपको, सिंपल वही बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं, और उससे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। फिर वेन डायग्राम बनाओ, यूनिवर्सल लिखा, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल बनाया, एक मैथ्स के लिए, एक फिजिक्स के लिए, एक केमिस्ट्री के लिए। और क्या लिख दो, ABCDEFG लिख दिया। बस अब क्या करो, ABCD सब पता कर लो, फिर सारे आंसर्स यूं के यूं दोगे हवा में। ये 8 है, 10 12 जितने भी पार्ट देते सब हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं पहला उसने क्या क्वेश्चन बोला मेरे से। लेकिन यहाँ पहले देखो कुछ गिवन चीज लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे उसने दे रखा है NM, ठीक है। NM कितना दे रखा है मुझे, 15 दे रखा है ना, 15। इस गिवन को मैं पीछे लिख लेता हूँ, ठीक है। जरा देखो जरा, यहाँ पे मुझे उसने
एन एम मुझे दे रखा था 15, ठीक है। मैं ज़रा एक काम कर लेता हूँ, मैं ज़रा इसको यहाँ भी बना लेता हूँ, ठीक है, छोटा सा एक, इससे मुझे क्लियर रहे। ये और ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब ध्यान दो ज़रा यहाँ पर, मैथ्स कितने वाले थे? 15, यानी कि ये पूरा 15, यानी कि क्या कहते हैं ए बी सी डी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है? 15। ये मेरी बनेगी पहली इक्वेशन। अच्छा बताओ फिजिक्स वाले कितने थे? फिजिक्स वाले थे हमारे 12, फिजिक्स वाले थे 12। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स वाले कहाँ पर है? बी डी ई एफ, तो बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 12। ये दूसरी इक्वेशन, छोड़ो यार इसके इतना क्या करना फिर। इसके बाद फिर क्या चीज़ है यहाँ पर? एन सी कितना है? केमिस्ट्री वाले बच्चे जो हैं यहाँ पर, केमिस्ट्री वाले हैं 11, यानी कि एन सी 11 एन सी का मतलब सी डी एफ जी, सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी 11। बहुत बढ़िया, आगे चला जाएगा हम लोग। मैथ्स और मैथ्स एंड केमिस्ट्री 5, मैथ्स एंड केमिस्ट्री यानी कि मैथ्स एंड केमिस्ट्री 5 है। बताओ इन दोनों में, मैथ्स और केमिस्ट्री में इंटरसेक्शन में क्या है? सी डी ना, यानी कि सी प्लस डी इज इक्वल टू 5। बहुत बढ़िया, आगे चला जाए। मैथ्स एंड फिजिक्स 9, मैथ्स एंड फिजिक्स 9। अब ध्यान दो, मैथ्स और फिजिक्स में क्या कॉमन है? डी और बी एंड डी, यानी कि बी प्लस डी कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं जरा, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यानी कि डी प्लस एफ है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री का मतलब डी प्लस एफ, ठीक है, यानी कि क्या हो गया? डी प्लस एफ इज इक्वल टू 4। अब बोले जो तीनों हैं, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तीनों क्या है? 3, और मेरे तीनों में कॉमन क्या है? सिर्फ डी कॉमन है, यानी कि डी जो है वो 3 मिल गया आपको। अब देखो जरा, आपको डी मिल चुका है। अच्छा, आप डी की वैल्यू अगर आप यहाँ रखते हो तो आपको क्या एफ की वैल्यू मिलेगी? अगर डी की वैल्यू यहाँ 3 रखते हो तो एफ की वैल्यू क्या होगी? 1। अगर आप इस डी की वैल्यू को यहाँ रखते हो तो बताओ बी की वैल्यू क्या होगी? अगर डी की वैल्यू यहाँ 3 हो जाती है उधर जाके 6। अगर आप डी की वैल्यू को यहाँ रखते हो, डी की वैल्यू को अगर यहाँ पे आप 3 रखते हो तो बताओ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से फिर 3 इधर जाएगा तो 2 हो गया बात। अब देखो यहाँ पर, अगर आप इस वाले इक्वेशन में अगर आप डालते हो सी डी एफ जी है ना, सी आपको पता है, देखो सी पता है आपको 2, डी आपको पता है 3, एफ आपको पता है 1 और जी आपको निकालना है 2 3 5 5 1 6 6 उधर जाएगा तो बचेगा 5, जी मिल गया आपको 5। अब जरा मुझे बताओ, इस वाले को बताओ, बी पता है आपको? बी पता है 6, डी पता है 3, ई नहीं पता, एफ पता है 1 इज इक्वल टू 12। तो बताओ कितना हो गया? फिर 6 3 9 9 1 10, यानी कि 10 उधर जाएगा तो 2 बचेगा फिर। अब इस वाले में डालो, ए पता है आपको? ए नहीं पता, बी पता है 6, सी 2 और डी 3 इज इक्वल टू 15। 6 2 10, 6 2 8 8 3 11, 11 हटा देंगे 15 में से तो बचेगा 4। तो इसी के साथ देखो हमने सारे वैल्यूज निकाल ली, हमने ए बी सी डी सारे निकाल ली। बस अब हमें क्या करना है? क्वेश्चंस के बस जवाब देते रहने, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमसे देखो क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन हमसे उसने पूछा था ओनली केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ जो केमिस्ट्री है, जरा ध्यान दो, ओनली केमिस्ट्री क्या हो जाएगा? जो सिर्फ केमिस्ट्री है, यानी कि वो कहीं से लिंक नहीं है, यही तो सिर्फ केमिस्ट्री है ना, ओनली केमिस्ट्री, सिर्फ केमिस्ट्री। बोले भैया एफ नहीं, एफ तो फिजिक्स भी है, सी नहीं, सी तो मैथ्स है, और डी तो नहीं, वो तो तीनों है। ओनली केमिस्ट्री कितना है? जी। ओनली मैथ्स ए, ओनली फिजिक्स ई। तो पहले का आंसर जी, दूसरे का आंसर ए, तीसरे का आंसर ई। तो पहले का मेरा क्या आया था? जी, दूसरे का मैंने क्या बोला था? ए, और तीसरे का बोला था मैंने ई, है ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? देखो ओनली फिजिक्स, ओनली उसने पहले ओनली केमिस्ट्री बोली जो जी था, ओनली मैथ्स ए और ओनली फिजिक्स ई। अब बताओ जी की वैल्यू कितनी थी? जी की वैल्यू मेरी थी 5, तो 5 आंसर आ गए पहले का। ए की वैल्यू कितनी थी? 4, तो 4 आंसर आ गए दूसरे का। तीसरी की वैल्यू 2 आ गई। चौथा क्वेश्चन क्या मेरे से बोला? चौथा पार्ट
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हो लेकिन मैथ्स ना हो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है, डी और एफ है। लेकिन बोले लेकिन डी तो मैथ्स में भी है ना, उसमें बोले मैथ्स ही होना चाहिए, तो सिर्फ क्या बचेगा सर रीजन, एफ वाला सिर्फ, क्योंकि डी तो मैथ्स के अंदर आ रहा है, उससे मैथ्स को तो मना करा हुआ है, सिर्फ एफ। तो चौथे का आंसर मेरा एफ हो जाएगा। लिख लेते हैं, फिर बाद में आंसर लिख लेंगे आराम से। फिर पांचवे का मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री हटा दो। ये अगर ये वाला रीजन हटा देते हो आप, ये पूरा रीजन हटा, तो क्या बचेगा, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स में आपका क्या आ रहा है, बी और डी, लेकिन डी तो आपका केमिस्ट्री का है, हटा दो उसे, तो क्या बचेगा इसमें सिर्फ बी वाला। तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा फिर बी, सॉरी फिफ्थ का आंसर आ जाएगा बी। सिक्स का देखो, सिक्स का कह रहा है आपसे ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई एक ही सब्जेक्ट हो यार, एक सब्जेक्ट वाला तो सिर्फ, यानी कि ओनली मैथ्स बोल रहा है वो आपसे, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब ओनली मैथ्स या ओनली फिजिक्स या ओनली केमिस्ट्री, कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपको ये ओनली मैथ्स, ओनली फिजिक्स या ओनली केमिस्ट्री, यानी कि तीनों चाहिए आपको, ए प्लस ई प्लस जी। छठा आपका है ए प्लस ई प्लस जी। सातवां, सेवन के अंदर रखा आपका यहाँ पे फिर एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, कम से कम एक तो होना चाहिए, यानी कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब कभी एटलीस्ट आता है, मैंने बताया था क्या होता है, यूनियन, यानी कि आपको क्या आंसर निकालना है, यूनियन का मतलब क्या होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सबको जोड़ दो। आठवां पार्ट क्या कह रहा है आपसे, नन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई नहीं। वो कब आएगा, जब ये पूरे को जोड़ोगे यूनियन में से आप, या आप यूनिवर्सल में से जब यूनियन हटा दोगे तभी तो मिला कोई नहीं। यानी कि मेरा यूनिवर्सल माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, सॉरी एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, है ना। अब जरा आंसर निकाल लेते हैं। एफ कितना है, एफ एफ का वन, तो इसका आंसर वन हो गया। बी कितना है, 6, इसका आंसर 6 हो गया। ए प्लस ई प्लस जी, ए प्लस ई प्लस जी, ई कितना है 2, 4 2 8 13 13 हो गया, नहीं सॉरी 11। अच्छा इन सबको जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी, देखो जो सबको जोड़ो, 4 2 6 6 5 11 11 2 13 13 6 19 19 1 23 19 1 20 20 3 23, इस वजह से 23 हो गया। और बताओ टोटल थे कितने, 25 लोग थे ना, उसमें से 23 हटा दो, कितना बचेगा 2, ऐसे बचे जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, चलो वो बस राम नाम लेकर रहे हैं, चलो छोड़ो, ज़्यादा बात क्लियर। क्या चीज़ है, कैसे करा मैंने इसको, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, अगला हम लोग अगले में कर लेंगे। ठीक है, इसको आराम से माइंड में पहले ग्राफ कर लो, अच्छे से समझ लो, तभी करेंगे। ठीक है, आगे का फिर बाय।